हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उनसे थोड़ा सा ये अलग होंगे, थ्योरेटिकल टाइप ये क्वेश्चन होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1 और 3q + 2 फॉर सम इंटीजर q। स्टेटमेंट में बोला गया है कि कोई इंटीजर आप लोग जानते ही हैं, कुछ भी नंबर जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो और ज़ीरो, ये सभी इंटीजर होते हैं डिनोटेड बाय z। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी इंटीजर हो वो या तो इस फॉर्म में होगा 3q, या वो 3q + 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या वो 3q + 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यही बात कही गई थी स्टेटमेंट में जो हमें प्रूफ करना है। हमने उसे a अज्यूम किया, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब ये जो b हम अज्यूम करेंगे ये डिपेंड करेगा कुछ कंडीशंस में, जैसे यहाँ पर 3q और 3q + 1 3q + 2 की फॉर्म कही गई है, तो हम b को 3 ले लेंगे। अगर वो 5q या कुछ और इस प्रकार से फॉर्म बोलता तो हम उसी से रिलेटेड ये नंबर लेते। अगर वो 5q + 1 कुछ ऐसा बोलता तो हम b को 5 अज्यूम कर लेते। तो यहाँ क्योंकि 3q की फॉर्म में कहा गया, इसलिए b को हम 101% श्योर 3 ही अज्यूम करेंगे। सो देन बाय यूक्लिड, अब यूक्लिड क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू bq + r। b हमारे पास, हमने b को क्या अज्यूम किया है 3, सो a इज इक्वल टू 3q + r। अब r जो कि रिमाइंडर होता है, तो जो डिवीज़र होता है ये हमेशा ही उससे छोटा आता है। कभी भी डिवीज़र के इक्वल तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वो डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर कम से कम आपके पास 0 आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम आपके पास वो डिवीज़र के इक्वल आ सकता है, जो कि यहाँ पर b है हमारे पास, यानी वो हमने 3 लिया है। सो इसलिए हमने लिखा कि a इज इक्वल टू 3q + r एंड r इज ऑलवेज लेस देन 3 बट इट मे बी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। सो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि r की जो वैल्यू रहने वाली है वो 0, 1 और 2 रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर r की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर r को 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या शेष बचेगा, a इज इक्वल टू 3q, जो कि हमारी पहली फॉर्म है। जब मैं r को 1 पुट करूँगा तो हमारे पास 3q + 1 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर दूसरी फॉर्म बोली गई है। और जब मैं r को 2 पुट करूँगा तो हमारे पास 3q + 2 बन जाएगा, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में तीसरी फॉर्म बोली गई है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है कि किसी भी इंटीजर को हम इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो अभी हमने किया। ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, चेंज क्या है वो देख लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी जो क्वेश्चन करे तो उसमें कहा गया था एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 सॉरी 3q और 3q + 1 और 3q + 2। यहाँ पर उसी पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई, लेकिन क्या कहा गया, उसका क्यूब। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। सो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला काम वही है, सपोज a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई, उसके क्यूब की बात की गई, तो अभी हम सिंपल इंटीजर करके हटे हैं, तो b हम दोबारा 3 ही ले लेते हैं। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, अभी हमने किया उसको मैंने एज इट इज लिख लिया कि ये हम प्रूफ कर चुके हैं लास्ट एग्जाम्पल में। देन बाय यूक्लिड डिवीजन a इज इक्वल टू 3q + r वेयर r इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 3। सो अब यहाँ पर भी हम दोबारा 3 केस बनाएंगे, when r इज इक्वल टू 0, when r इज इक्वल टू 1 एंड when r इज इक्वल टू 2। सो पहला केस देखते हैं, when r इज इक्वल टू 0। अगर हम r को 0 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 रखने से क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q। लास्ट एग्जाम्पल में भी ऐसे ही कर रहे थे हम, यहाँ पे हमने लास्ट एग्जाम्पल को छोड़ दिया था क्योंकि उसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म पूछी गई थी। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब की फॉर्म पूछी गई है। सो हम यहाँ के बाद क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब अगर कर दें तो a का क्यूब हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 और इनटू में q का क्यूब। तो यहाँ से अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, वो नंबर जिस फॉर्म में हमें चाहिए 9 की फॉर्म में, तो 9 मैंने बाहर लिख लिया और 9 3 27 होते हैं। सो 3q³ मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया।
अब देखिए क्या क्या फॉर्म थी, 9 इंटू मल्टीपल, उसका कोई भी मल्टीपल, तो ये मल्टीपल ही है, इसको m अज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 9m। दूसरी फॉर्म है 9m + 1, तो वो कहाँ से आएगी, व्हेन r = 1, जब r को हम 1 पुट करेंगे। सो व्हेन r = 1, तो a = 3³ + 1, अगेन क्यूबिक बोथ साइड, सो a³ एंड इक्वल में 3³ + 1 होल क्यूब, क्यूबिक वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, वो क्या होती है a³ यानी 3 × 3 × 3 27 क्यूब एंड प्लस 3a² 3a² यानी 3 का स्क्वायर इंटू b, वो कि 1 है हमारे पास। सो यहाँ से आएगा 9 ये 3 है 27 फिर आता है a 3ab² यानी 3a और b², तो इससे क्या आएगा 9 एंड लास्ट वन इज b³। ये आइडेंटिटी है हमारे पास a + b होल क्यूब। तो यहाँ से अब इन तीनों में से 9 कॉमन आ सकता है, देखिए यहाँ से भी 9, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बाकी एज इट इज लिखा रहने दिया, और आगे जाके इस सारे को क्या अज्यूम कर लिया m, तो ये हमारे पास दूसरी फॉर्म आ गई 9m + 1। व्हेन r = 2 भी देख लेते हैं, जब r को हम 2 पुट करेंगे, सो a = 3³ + 2, क्यूबिक बोथ साइड, a³ हो जाएगा और इक्वल में 3³ + 2 होल क्यूब, अगेन क्यूबिक आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे, a यानी 3³ का क्यूब, सो 27 क्यूब, उसके बाद 3a² b मैं लिख देता हूँ, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये हमारे पास आइडेंटिटी है a + b होल क्यूब, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन है, 9 कॉमन लिया हमने और इस सारे पार्ट को m अज्यूम कर लिया, मल्टीपल ऑफ 9 है, सो 9m + 8, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म बोली गई थी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसे आप प्रूफ कीजिए इन द फॉर्म ऑफ 3³ 3³ + 1 और 3³ + 2। अगला क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता, उसमें उसका क्यू पूछ लिया गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यू प्रूफ कीजिए वो इस फॉर्म में हो। तो इसी प्रकार कहीं अलग वे से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसी सीरीज़ का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी कुछ खास चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वे ऑफ बदल जाता है क्वेश्चन का, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन मिलते जुलते हैं आपस में। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगेन वही बात हुई, बोला n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लें तो वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस, वो इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+2 एंड n+4 इन 3 नंबरों में से, मैं सपोज कीजिए 15, 16 एंड 17 कोई नंबर है, सॉरी 15, 17 एंड 21, 15 + 2 17 एंड सॉरी 15, मैं अगर n को 15 एज्यूम करूं तो 15 + 2 17 एंड 15 + 4 19, तो 15, 17 और 19 इन तीनों में से केवल एक ही नंबर है, जैसे 15 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि कोई भी 3 नंबर वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई कुछ भी आप n को एज्यूम करें तो इन तीनों में से कोई एक ही होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे वहीं से उसी प्रकार स्टार्ट करेंगे। सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3³ 3³ + 1 3³ + 2, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और दोनों में यही हमने फॉर्म ली कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो इन तीनों में से किसी फॉर्म में होता है, वाइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3³ और 3³ + 1 और 3³ + 2। सो वन एंड ओनली वन ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज कैन अकर, तो इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी ही एक टाइम में अकर करेगी, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में वो नंबर होगा। सो n की वैल्यू हम रखेंगे, एक बार 3³ लेंगे n को, एक बार हम 3³ + 1 लेंगे n को और एक बार लेंगे 3³ + 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी से। केस 1 हमने नाम दिया इसको, व्हेन n इज इक्वल टू 3³, तो यहाँ हम पुट करेंगे, जब n को हम 3³ लेंगे तो वो तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, उसको चेक करने की तो जरूरत रही ही नहीं, 3³ मल्टीपल ऑफ 3, सो ऑब्वियसली इट्स डिविजिबल बाय 3।
So case 1, when n is equal to 3q, in this case if n is equal to 3q, so then n is divisible by 3. पहला ही नंबर डिविजिबल हो गया 3 से. n प्लस 2 में जाएंगे तो वो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3q प्लस 2 बन जाएगा तो 2 हमारे पास रिमाइंडर है. इट मीन्स वो 3 से डिविजिबल नहीं है. और जब n प्लस 4 में रखेंगे तो 3q प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा. फिर हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा क्योंकि 4 तो डिविजिबल हो जाएगा. 3 से करेंगे 1 रिमाइंडर हमारे पास बचेगा. तो ये भी डिविजिबल नहीं है. इसको भी हमने नोट लिखा और इसको भी हमने नोट लिखा. पहला जो नंबर था n वो केस 1 को सेटिस्फाई कर गया. चलिए स्टूडेंट्स सेकंड केस देख लेते हैं. व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 1. सो इन दिस केस इफ n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, अगर मैं पहला नंबर लूँ n को पुट करूँ 3q प्लस 1, सो n लीव्स रिमाइंडर 1 ऑन डिवीजन बाय 3. सो यहाँ से श्योर है, सामने ही है कि 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 जो है वो क्या आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है. तो इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है. सो n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. सेकेंड n प्लस 2, वहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे 3q प्लस 1 प्लस 2 3q प्लस 3 और यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ गया. सो इट मीन्स इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड हेंस इट्स डिविजिबल बाय 3. सो ये तो नहीं आया लेकिन ये आ चुका है और बोला तो यही गया है ना, 1 एंड ओनली 1, एक ही आएगा. सो फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आ गया. श्योर है n प्लस 4 नहीं आने वाला क्योंकि स्टेटमेंट ही यही है, प्रूफ करना है हमें. तो पहले से ही आंसर होता है वो क्वेश्चंस में जिनमें ये कहा जाए कि प्रूफ कीजिए, क्योंकि उसने आंसर ही दे दिया आपको कि यही आना चाहिए. सो थर्ड को चेक करेंगे एक फॉर्मेलिटीज़ की तौर पर, क्योंकि आंसर तो पहले से पता है, नोट ही आएगा. सो n प्लस 4 3q प्लस 1 प्लस 4 इट मीन्स 3q प्लस 5, यानी इस 5 को ब्रेक कर लीजिए क्योंकि 5 रिमाइंडर नहीं आ सकता 3 से डिवाइड करें अगर. सो 3q प्लस 3 प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आया, 3 इंटू q प्लस 1, q प्लस 1 को m एज्यूम किया तो ये फॉर्म बनी 3m प्लस 2. अगेन हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, 2 आया. तो ये जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि नोट ही आएगा. सो n प्लस 4 भी 3 से डिविजिबल नहीं है. तो केस 2 में भी हमारा ये रिजल्ट सही रहा कि इन तीनों में से कोई एक फॉर्म ही है जो 3 से डिविजिबल आएगी. चलिए केस थर्ड देख लेते हैं. चलिए थर्ड और आखिरी केस देख लेते हैं. व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 2. तो फर्स्ट नंबर हमारा n ही है, वहाँ से तो लग ही रहा है हमारे पास. n लीव्स रिमाइंडर 2 ऑन डिवीजन बाय 3. 2 हमारे पास रिमाइंडर आया हुआ है तो इट मीन्स ऑब्वियसली 3 से डिवाइड नहीं होगा. सो n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. सेकेंड पे चलते हैं n प्लस 2. सो n की वैल्यू हमने रखी 3q प्लस 2 प्लस हमारे पास है 2. कंप्लीट नंबर हमारे पास बना 3q प्लस 4. 4 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. 3q प्लस 3 एक पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया जहाँ से 3 कॉमन आ सकता है और 1 प्लस में लिख लिया. 3 कॉमन आया, q प्लस 1 उसे m लिख लिया. 3m प्लस 1 अगेन 1 एज अ रिमाइंडर. सो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3. अब देखिए यहाँ से हम पहले दो नंबर चेक कर चुके हैं. n को चेक कर लिया हमने, नॉट डिविजिबल बाय 3. n प्लस 2 को हमने चेक कर लिया, इट्स ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. सो इट्स श्योर द लास्ट नंबर इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, क्योंकि तीनों में से एक तो डिविजिबल आना चाहिए. तो 101% श्योर है n प्लस 4 डिविजिबल आएगा. फिर भी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे. n प्लस 4, n की वैल्यू पुट की 3q प्लस 2 प्लस 4, 3q प्लस 6, 3 कॉमन, q प्लस 2 और अगर कॉमन आ चुका है तो इट मीन्स इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3. सो हेंस इट्स डिविजिबल बाय 3. इस प्रकार तीनों केस के थ्रू हमने ये प्रूफ किया कि ये जो नंबर है n, n प्लस 2 और n प्लस 4, इन तीनों में से वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक ही नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा. क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. यहीं से मिलता जुलता है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है. देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं. प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6. ये देखिए यहाँ भी किसकी बात हुई, पॉजिटिव इंटीजर्स. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q. अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिनमें पॉजिटिव इंटीजर ही हमने लिए, तो वो हम बार बार प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे. हमने लिख लिया कि हम जानते हैं कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में आता है. सो अभी जो बात की गई है वो बात की गई 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब लगातार जो नंबर हैं, जैसे 14, 15, 16.
ये 25, 26, 27 तीन लगातार हमने नंबर लिए। सो नाउ सपोज a+1, a+2 आर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। सो तीन केस में क्वेश्चन करेंगे, बात प्रोडक्ट की होगी, और क्योंकि 3 फॉर्म है हमारे पास तो इन्हीं 3 फॉर्म से हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सो केस 1 व्हेन a = 3q, कि अगर हम अपना जो इंटीजर लें वो पहले वाली फॉर्म में ले लें 3q। सो a 3q होगा तो a+1 कितना होगा 3q+1, और a+2 कितना होगा 3q+2। सो प्रूफ किसको करना है, प्रोडक्ट को। सो आइए प्रोडक्ट ले लेते हैं a+1 और a+2 की। सो 3q+1 और 3q+2। यहाँ से हमारे पास जो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट ऑलवेज इवन आती है। आप किसी भी 2 नंबर को लेकर के चेक कर सकते हैं। 4 × 5 20, 5 × 6 30, 7 × 8 56। कोई भी 2 इंटीजर अगर आप लेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो इवन आएगी। सो एक हमने एज इट इज रखा 3q, और इन दोनों की प्रोडक्ट हमने क्या मान ली, मल्टीपल ऑफ 2 यानी इवन नंबर। दोनों की प्रोडक्ट की 6q के यानी मल्टीपल ऑफ 6। आइए सेकंड केस देख लेते हैं। a = 3q+1। सो अब तीनों नंबरों की प्रोडक्ट कितनी होगी, एक फर्स्ट नंबर 3q+1, सेकंड था a+1। सो 3q+1 में 1 और ऐड कर दिए तो 3q+2 हमारे पास बन गया। लास्ट नंबर था a+2, तो उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो 3q+1 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 3q+3। तो आइए इन दोनों नंबर्स को क्या मान लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 इवन नंबर, और लास्ट इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। सो 3 × q+1। अब 3 × 2 6, और बाकी मटेरियल को क्या मान लेते हैं m। तो केस 2 में भी हमारे पास जो तीनों नंबर थे उनकी प्रोडक्ट कितनी आ चुकी है, मल्टीपल ऑफ 6। चलिए केस 3 भी देख लेते हैं। अगेन अब हम a लेंगे 3q+2, जो लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी बची है a के लिए। अब तीनों नंबर की प्रोडक्ट करेंगे दोबारा, 3q+2, a+1 को लिख लेंगे 3q+3 और a+2 को लिख लेंगे 3q+4। इसे सबसे पहले लिख लेंगे 3 कॉमन q+1, इसमें 4 को लिख लेंगे 3+1। सो 3q+3+1, और इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे 3q+2। तो यहाँ से 3 कॉमन ही था, 3 × q+1, यहाँ से 3 कॉमन आया तो 3 × q+1 यानी मल्टीपल ऑफ 3 इसको बोल सकते हैं हम, और ये 3q+2 एज इट इज़। तो 3 × q+1 लिखा रहा, इसको m अज्यूम कर लिया 3m+1, इसको भी क्योंकि m की फॉर्म में पिछला नंबर लिख लिया है तो नेक्स्ट को भी m की फॉर्म में मान सकते हैं। ये दोनों जो बन गए ये फिर हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बन चुके हैं, और 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अभी हम बोल रहे थे कि दोनों हमेशा ही मल्टीपल ऑफ 2 आते हैं, तो इसको मल्टीपल ऑफ 2 मान सकते हैं। ये 3 है हमारे पास, अगेन जो आंसर बनेगा इट्स मल्टीपल ऑफ 6। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6।